Good morning, students. Today we are going to start your history book, chapter 2, Socialism in Europe and the Russian Revolution. यूरोप में समाजवाद एंड रूस की क्रांति, द एज ऑफ सोशल चेंज। इसमें बच्चों क्या है, आपको इसमें बताया गया है कि हमने जो है पहले क्या पढ़ा था, फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में क्या हलचल मची, यूरोप में, पूरे यूरोप में उससे क्या आइडियाज़ लिए गए, वो सब आपका इसमें दिया गया है। इन द प्रीवियस चैप्टर यू रीड about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. पहले चैप्टर में आपने पढ़ा कि फ्रांस की क्रांति के बाद कैसे यूरोप में आज़ादी और समानता के जो शक्तिशाली विचार थे वो किस तरह से सर्कुलेट होने लगे थे, किस तरह से फैलने लगे थे। द फ्रेंच रेवोल्यूशन ओपनड अप द पॉसिबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग ए ड्रामेटिक चेंज इन द वे इन विच सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ऐसे बदलाव के लिए पॉसिबिलिटी जो है वो ओपन करती थी, जिससे जो सोसाइटी, जो स्ट्रक्चर थी, सोसाइटी की जो बनावट थी, उसमें एक चेंज जो है वो उसकी पॉसिबिलिटी उसमें हो गई थी। As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states and order, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. आपने ये उसमें चैप्टर में पढ़ाई है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा कि 18th सेंचुरी से पहले जो समाज था वो स्टेट में बटा हुआ था और संपन्न लोग, धन संपन्न लोग, एरिस्टोक्रेसी कौन होते हैं बच्चों, जिनके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति होती है, और चर्च का जो है आर्थिक और सामाजिक पावर पर, शक्ति पर जो है पूरा कंट्रोल था। मैंने आपको बताया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के चैप्टर में, मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये दोनों स्टेट, एरिस्टोक्रेसी और चर्च जो था, और सेकंड स्टेट जो था, वो कैसे टैक्सेस का यूज़ किया करता था और किस प्रकार जो थर्ड स्टेट था वो टैक्स दिया करता था। सडनली आफ्टर द रेवोल्यूशन इट सीम्ड पॉसिबल टू चेंज दिस। अब एकदम से जब क्रांति हुई तो उसके बाद लगने लगा कि इसमें जो है अब चेंज संभव हो जाएंगे, प्रतीत होने लगे कि चेंज संभव है इसमें। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया, न्यू आइडिया अबाउट इंडिविजुअल राइट एंड हु कंट्रोल सोशल पावर बिगेन टू बी डिस्कस्ड। संसार के बहुत सारे भागों में, जिसमें यूरोप और एशिया भी इंक्लूड था, नए विचार, अधिकारों के नए विचार जो है वो फैलने लगे थे, और ये क्वेश्चन उठने लगे थे, इस बारे में भी डिस्कस होने लगा था कि कौन जो है सोशल पावर को कौन कंट्रोल करेगा। इन इंडिया, भारत में, राजा राम मोहन राय एंड देवजी टैक्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। भारत में भी बच्चों उस समय पर उपनिवेशवाद था, यानी कि अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था। तो यहाँ पर जो राजा राम मोहन राय और देवजी जैसे जो सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति के महत्व के बारे में बात की। एंड मैनी अदर डिबेट द आइडिया ऑफ पोस्ट रेवोल्यूशनरी यूरोप, और बहुत से लोगों ने क्रांति के बाद की जो यूरोप था उसके बारे में डिस्कस या डिबेट की। द डेवलपमेंट इन कॉलोनीज इन टर्न रिसेप्ट दिस आइडिया ऑफ सोशल चेंज, और जो डेवलपमेंट था और यही जो विचार थे, इसी से उपनिवेश में आगे चल करके काफ़ी बदलाव हुए और सामाजिक चेंज जो है वो आकार लेने लगा। नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। हालांकि यूरोप में प्रत्येक व्यक्ति नहीं चाहता था कि समाज में पूरी तरह से बदलाव हो जाए, मतलब कंप्लीट बदलाव हो। रेस्पॉन्स वेरिड फ्रॉम दोज हु एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वाज नेसेसरी। ऐसे लोग भी थे, कुछ लोगों की राय ये भी थी कि समाज में चेंज तो नेसेसरी थे, कि आवश्यक तो हैं चेंज, लेकिन वो जो है धीरे धीरे होने चाहिए। विश्ड फॉर ए ग्रेजुअल शिफ्ट टू दोज हु वांटेड ए रीस्ट्रक्चर सोसाइटी रेडिकली। और कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि समाज में तुरंत जो है बदलाव होना चाहिए। सम वर कंजर्वेटिव, अदर वाज लिबरल एंड रेडिकल्स। कुछ कंजर्वेटिव थे, रूढ़िवादी थे, कुछ
उदारवादी थे और कुछ रेडिकल विचारवादी लोग थे। व्हाट डिड दीज टर्म्स रियली मीन इन द कंटेक्स्ट ऑफ द टाइम। अब समय के अनुसार इन सब चीज़ों का, इन सब टर्म्स का क्या वास्तव में क्या मतलब था, क्या मीन था। व्हाट सेपरेटेड दीज स्टैंड ऑफ पॉलिटिक्स, और ये पॉलिटिक्स से किस तरह से सेपरेट हुए, एंड व्हाट लिंक्ड दैम टुगेदर, और किस तरह से आपस में लिंक्ड हुए। वी मस्ट रिमेंबर दैट these terms do not mean the same thing in all context or at all times। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हर टर्म, हर बात जो है वो हर समय पर एक समान अर्थ नहीं देती है, यानी कि अलग अलग समय में उसके अर्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। We will look briefly at some of the important political tradition of the 19th century। हम इस चैप्टर में 19th सेंचुरी में जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक ट्रेडिशंस थे उसके बारे में बात करेंगे, देखेंगे। एंड सी हाउ दे इन्फ्लुएंस चेंज, और ये भी देखेंगे कि चेंज जो है किस तरह से लाभान्वित हुई, यानी कि किस तरह से चेंज हुए। Then we will focus on the historical event in which there was an attempt of radical transformation of society। और हम एक हिस्टोरिकल इवेंट के बारे में भी जो है इसमें देखेंगे जिसमें रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि सोसाइटी में, समाज में तुरंत बदलाव जो है वो किस तरह से प्रयास किया गया। Through the revolution in the Russia, socialism became one of the most significant and powerful idea to shape society in the 20th century। Through the revolution, क्रांति के द्वारा ही रसिया में समाजवाद जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचार बन गया था 20th सेंचुरी में सोसाइटी के आकार को शेप देने के लिए।